Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस समय अमेरिका के बॉस्टन शहर में हैं। यहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कई दावे किए। उन दावों को लेकर कुछ रिपोर्ट्स कुछ अलग आंकड़े बताती हैं। वो दावे क्या हैं और वो आंकड़े क्या हैं, वो सारी चीज़ें हम समझेंगे अपने सहयोगी सौरभ से। सौरभ, क्या है पूरा मामला? देखिए, राहुल गांधी ने बॉस्टन में एक बयान दिया कि महाराष्ट्र चुनाव में वोटिंग को लेकर कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। उन्होंने इस पर चुनाव आयोग पर आरोप लगाए। उन्होंने कुछ डेटा दिया कि शाम 5:30 बजे से शाम 7:30 बजे के बीच में जो वोटिंग हुई उसका आंकड़ा 65 लाख का है। तो 2 घंटे में 65 लाख वोट तो डाले नहीं जा सकते। ये तो एक कॉमन सेंस वाली बात है। तो उन्होंने कहा कि ये 3 मिनट में मतलब एक अगर माना जाए कि एक आदमी को वोट डालने में 3 मिनट लग रहे हैं, तो ऐसा करते करते तो अगर 65 लाख आदमी वोट डालेगा तो वो तो शाम हो जाएगी, मतलब कि करीब 2 बज जाएगा। लेकिन इस पर ना ये पहली बार आरोप नहीं लगे हैं। इस तरह के आरोप पिछले साल नवंबर में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र के, उस समय भी कांग्रेस ने लगाए थे। तो तब 20 दिसंबर को ना इलेक्शन कमीशन ने इस पर पूरा बिंदुवार एक पॉइंट बाय पॉइंट अपने जितने भी आरोप लगे थे इन्होंने लगाए थे, कांग्रेस की तरफ से लगाए गए थे, उस पर एक क्लैरिफिकेशन दिया था। तो इसको अगर आप सरल भाषा में समझे ना तो ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन का कहना है कि जैसे 5 बजे तक मान लीजिए कि 50% वोटिंग हुई, तो 4:59 पे जिसने वोट डाला है उसका वोट तो गिना नहीं गया। तो यानी कि जितने वोट डाले गए हैं और जितने वोट गिने जा चुके हैं उन दोनों में अंतर है। मतलब कि 5 बजे तक का जो डेटा दिया गया है उसमें हो सकता है कि 4 बजे तक या उसके पहले तक का ही कुछ गिनती आई हो। एक VTR ऐप करके है, उसमें लगातार अपलोडिंग होती रहती है, लगातार अपलोडिंग होती रहती है डेटा की कि कितने वोटिंग हो चुकी है, कितनी वोटिंग हो चुकी है। लेकिन मतलब ऐसे वास्तविक तौर पे तो नहीं गिना जा सकता ना कि इस समय तक कितनी वोटिंग हुई। तो जैसे अगर जिस सेकंड जो वोटिंग हुई है वो तुरंत अपलोड तो नहीं हो सकती। तो इलेक्शन कमीशन का यही कहना है कि इसलिए कुछ ना बैकलॉग रह जाता है वोटर्स का, वो बाद में भी गिनती होती है। तो ये जो पूरे 65 लाख, जैसे अभी राहुल गांधी ने 65 लाख कहा, लेकिन वो 76 लाख का आंकड़ा करीब आता है। तो इस पर जैसे आप अगर उस समय की बात करेंगे तो 5 बजे तक 58.22 वोटिंग इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों के मुताबिक हुई थी, और जबकि रात 11:30 बजे करीब 65% वोटिंग दिखाया गया है। तो और फिर ये अगले दिन 21 नवंबर को ये वोटिंग हो गई थी करीब 66.05। तो इसमें अगर कुल मिला के आप देखोगे ना अंतर तो 76 लाख वोटों का अंतर आता है। तो ये 76 लाख वोट जो हैं वो सिर्फ 2 घंटे में नहीं पड़े हैं, उसके पहले भी पड़े थे जो अपलोड नहीं हो पाया था। तो वो जो बैकलॉग था वो डेटा प्लस 5 से 7:30 के बीच में जो वोटिंग हुई वो डेटा, वो मिला करके 76 लाख वोट बना। ये अंतर आया है इसका। ये 20 दिसंबर 2024 को, यानी पिछले साल दिसंबर में ही इलेक्शन कमीशन ने इस पे जितने भी आरोप कांग्रेस की तरफ से और विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगाए गए थे उस पर उन्होंने पूरा बाकायदा पॉइंट बाय पॉइंट अपना जवाब दिया था। तो तभी ये बात उन्होंने कही थी जी। तो राहुल गांधी ने जो अभी आरोप लगाए वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन उस पर पहले ही जवाब दे चुका है जी। मतलब यही फिलहाल यही अपडेट है इस मामले में जी। अपडेट इस तरह से देखा जा सकता तो हाँ, तो यही है। बाकी बीजेपी और राजनीति जो चल रही है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन असल में जो इलेक्शन कमीशन का जो एक तरह से पक्ष अगर आप जानेंगे, इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है इस मामले पर, लेकिन पुराना उस पर वो एक तरह से पहले ही बयान दिया जा चुका है जी। मतलब कुल मिलाकर यही है कि राहुल गांधी की ओर से जो एक पुराना बयान था, पुराने आरोप थे, वो अमेरिका के बॉस्टन शहर में जाकर एक बार फिर से उन्हीं आरोपों को दोहराया गया। और जब उन्हीं आरोपों को दोहराया जाता है तो महाराष्ट्र चुनाव को लेकर जो इलेक्शन कमीशन का पुराना बयान है वो याद आता है। वो हमने आपके बीच रख दिया है। और भी अगर अपडेट्स आते हैं वो हम आपके बीच ज़रूर रखेंगे, बताएंगे कि क्या नई जानकारी है। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।